शास्त्रों के अनुसार वर्ष में आने वाली सभी एकादशी पर व्रत व उपवास करना चाहिए, परंतु किसी कारणवश इनमें से एक ही दिन उपवास करना संभव हो तो शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को व्रत व उपवास करने का महत्व बताया है। एकादशी के दिन बिना कुछ खाए केवल जल एवं सौंठ शक्कर सेवन करना सर्वोत्तम है। यह संभव न हो तो दूध व फलाहार अथवा उपवास के पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। कई स्थानों पर तो गेहूं जैसे किसी एक ही अनाज के पदार्थ का सेवन करते हैं। आबाल वृद्धों सहित लाखों श्रद्धालुजन इस दिन उपवास रखते हैं, भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करते हैं तथा अहोरात्र अर्थात दिन रात अखंड घी का दीप जलाए रखते हैं। भजन, कीर्तन, स्तोत्र पाठ, ज्ञानेश्वरी, भागवत इत्यादि ग्रंथों का पाठ तथा नाम जप करते हैं। देवता दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। दूसरे दिन श्री विष्णु जी को महानैवेद्य निवेदित करते हैं व व्रत का पारण अर्थात व्रत का समापन करते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के साथ ही भारत भर अनेक गांवों में एकादशी के दिन श्री विष्णु के अथवा श्री विट्ठल मंदिरों में विशेष पूजन होता है तथा दिन भर विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। श्री विट्ठल की उपासना में गोपी चंदन व तुलसी अर्पण करना तथा झांझ व मृदंग के ध्वनि पर जयघोष करना इनका विशेष महत्व है। समझ लेते हैं। श्री विट्ठल को गोपी चंदन व तुलसी अर्पण करने का शास्त्राधार। श्री विट्ठल की प्रतिमा में 70% विष्णु तत्व तथा 30% कृष्ण तत्व होता है। गोपी चंदन में तारक सुगंध विद्यमान होती है। श्री विट्ठल की प्रतिमा को गोपी चंदन का उपटन लगाने से प्रतिमा की रिक्ति में विद्यमान विष्णु तत्व जागृत होता है, जो श्रद्धालु दर्शनार्थियों को आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। तुलसी में कृष्ण तत्व होता है। विठोबा अर्थात श्री विट्ठल की प्रतिमा को तुलसी मंजरी का हार अर्पण करने से प्रतिमा के मध्य भाग में विद्यमान क्रिया शक्ति को गति प्राप्त होती है। साथ ही मंजरी द्वारा प्रक्षेपित चैतन्य के प्रवाह के कारण श्री विट्ठल की प्रतिमा में विद्यमान कृष्ण तत्व जागृत होता है, जो भक्त के भाव के अनुसार श्री विष्णु तत्व में रूपांतरित होता है। इससे श्रद्धालुओं व भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। विट्ठल भक्त भजन संकीर्तन करते हैं, तब झांझ व मृदंग के ताल पर नाचते हैं तथा श्री विट्ठल के नाम का उसके भक्त व संतों के नामों सहित जोर से जयघोष करते हैं। अब समझ लेते हैं। झांझ व मृदंग के ध्वनि पर जयघोष करने का महत्व। ताल मृदंग के ध्वनि पर जयघोष करने से श्री विट्ठल की प्रतिमा के चारों ओर विद्यमान विभिन्न नवग्रह मंडल, नक्षत्र मंडल एवं तारका मंडल जागृत होते हैं। इन मंडलादि देवी देवताओं के आशीर्वाद से नर जन्म का उद्धार होने में सहायता मिलती है। आइए अब समझ लेते हैं आषाढ़ी एकादशी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी। अब हम सुनते हैं श्री विट्ठल के दर्शन से संबंधित एक बोधप्रद अनुभूति। सनातन के सूक्ष्म विभाग की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगिल जी पंढरपुर गई थी। उस समय उन्हें हुई अनुभूति तथा विठोबा की प्रतिमा के उन्हें हुए सूक्ष्म दर्शन के बारे में भी सुनते हैं। विठोबा के देह पर विद्यमान शुभ चिन्ह देखने की इच्छा होना, उन्हें सूक्ष्म से देखना व पश्चात वही चिन्ह प्रत्यक्ष में देखने को मिलना। विठोबा की महापूजा देखते समय
मुझे उनके देह पर विद्यमान शुभ चिन्ह देखने की इच्छा हुई, परंतु मैं विठोबा की प्रतिमा से 6 से 7 फुट की दूरी पर थी, इसलिए मुझे यह चिन्ह दिख नहीं रहे थे। मैं प्रतिमा पर ध्यान एकाग्र करने लगी। सूक्ष्म से प्रतिमा के पास जाते समय मुझे आनंद प्रतीत हो रहा था। जैसे जैसे मेरी एकाग्रता बढ़ने लगी, वैसे मुझे शांति प्रतीत होने लगी। मुझे पांडुरंग के देह पर विद्यमान चिन्ह प्रतीत हुए और तत्पश्चात वहाँ के पुजारी जी ने भी मुझे समीप बुलाकर वही चिन्ह प्रत्यक्ष दिखाए। उस समय मेरे पास कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। मैं सहज ही ईश्वर के प्रति लीन हो गई। यह है पंढरपुर में वास करने वाले श्री विट्ठल अर्थात पांडुरंग की प्रतिमा का छायाचित्र। यह प्रतिमा शुभ चिन्हों व विभिन्न भक्तों के चिन्हों से सुशोभित है। अब हम देखते हैं सनातन संस्था की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगिल जी को हुए विठोबा के सूक्ष्म दर्शन को इस सूक्ष्म चित्र के माध्यम से। ईश्वर की इस कृपा के लिए इस सत्संग के अंत में कृतज्ञता भी व्यक्त करेंगे। तो आइए अब देखते हैं श्री विट्ठल के सूक्ष्म दर्शन संबंधी सूक्ष्म चित्र। सिर पर विद्यमान शिवपिंडी के चारों ओर निर्गुण शिव तत्व विद्यमान होता है। आज्ञा चक्र से चैतन्य का प्रवाह प्रक्षेपित होता है। प्रतिमा के कानों में मकराकार कुंडल चैतन्य से युक्त दिखाई देते हैं। गले में धारण कौस्तुभ मणि में शक्ति प्रतीत होती है। विठोबा के अनाहत चक्र के स्थान पर विद्यमान विष्णुपद से शांति प्रतीत होती है। छाती पर भृगु ऋषि के पैर के अंगूठे के चिन्ह के चारों ओर चैतन्य का प्रकाश वलय प्रतीत हुआ। श्री विट्ठल की प्रतिमा के दोनों पैरों के बीच में विद्यमान लाठी से कृष्ण तत्व की तारक तरंगें प्रक्षेपित होती है। श्री विट्ठल की प्रतिमा के चरणों तले उन्हें पुंडलिक द्वारा खड़े रहने के लिए दी हुई ईंट है। इस ईंट से 10 दिशाओं में चैतन्य के प्रवाह प्रक्षेपित होते हैं। इस सूक्ष्म चित्र द्वारा हमने श्री विट्ठल की प्रतिमा के सूक्ष्म स्तरीय प्रभाव की प्रक्रिया को समझ लिया। अब हम देखते हैं श्री विट्ठल की प्रतिमा से संबंधित मूर्ति विज्ञान, प्रतिमा की कुछ विशेषताएं व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उनका महत्व। श्री विट्ठल की प्रतिमा स्वयंभू है। यह प्रतिमा वालुका कणों से अर्थात रेत के कणों से बनी है। श्री विष्णु की शक्ति के साथ वालुका के अर्थात रेत के कणों का घनीकरण अर्थात सॉलिडिफिकेशन होने से यह प्रतिमा बनी है। विट्ठल की कमर के नीचे का भाग ब्रह्मा स्वरूपी, कमर के ऊपर गर्दन तक का भाग श्री विष्णु रूपी व मस्तक का भाग शिव स्वरूपी है। श्री विट्ठल की 2 शक्तियाँ हैं, राई व रुक्मिणी।